स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे संकरण के बारे में कि किसी भी परमाणु में संकरण कैसे निकालना है, चाहे वह अणु हो यौगिक हो। तो आज मैं आपको दुनिया के ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से 5 सेकंड में संकरण को निकाल सकते हैं। तो चलिए संकरण को निकालने से पहले अपन आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे, आप जानते हैं कि पी ब्लॉक में बोरोन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन। इसके बाद में आता है अक्रिय गैस यानी कि शून्य वर्ग। और इसमें अपन जानते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन आते हैं। तो अपन यहां पे देखते हैं कि जो बोरोन में एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम और कार्बन में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और यह लेड। और नाइट्रोजन की अपन बात करें तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और यहां पे अपन लिख देंगे बिस्मिथ। और ऑक्सीजन परिवार की अपन बात करें तो इसमें आ जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ये हो जाएगा हमारा पोलोनियम। इसी तरह अपन जो हाइड्रोजन वर्ग है इसमें लिख देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एडेस्टिन। अब देखिए हमें इन परमाणुओं की पहले संयोजकता को समझना है। तो यहां पे देखिए ये अपन जानते हैं थर्ड ए वर्ग के सदस्य हैं, ये फोर्थ ए के सदस्य हैं, ये हो जाएंगे फिफ्थ ए के और ये सिक्स्थ ए के और ये हो जाएंगे सेवंथ ए वर्ग के सदस्य हैं। और इनको अपन जानते हैं अक्रिय गैस है, या इसको शून्य वर्ग भी बोला जाता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। यहां पे आप देखिए ये थर्ड वर्ग का सदस्य है तो इसकी संयोजकता की अपन बात करेंगे तो जितना इसका वर्ग है वो इसकी क्या है संयोजकता हो जाएगी यानी कि वैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ए का है तो इसकी संयोजकता अपन कितने लिख देंगे 3 लिख देंगे। इसी तरह जो कार्बन फैमिली है यह फोर्थ का है तो इसकी संयोजकता 4 हो गई है। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली की जो वर्ग संख्या 5 है तो इसकी संयोजकता अपन यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता 6 हो जाएगी और हाइड्रोजन फैमिली की संयोजकता 7 हो जाएगी। तो हमें ये संयोजकता याद करनी है, इसके आधार पर आप आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला वो आपको याद करना है और उस फॉर्मूले से आप किसी भी कंपाउंड में या अणु में किसी भी परमाणु का आप संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपन इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो लिख देंगे संकरण इक्वल टू संयोजकता प्लस अन्य परमाणु की संख्या कौन है तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे आप आसानी से संकरण फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखिए यदि इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2 आ रही है तो संकरण हो जाएगा sp यानी कि एक तो s कक्षक भाग लेता है और एक p कक्षक भाग लेता है। यदि इनका योग हमारे पास 3 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब एक s कक्षक है और 2 p कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण कौन सा हो गया sp2 संकरण हो गया। इसके साथ ही यदि इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो एक s कक्षक भाग ले रहा है और 3 p कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण sp3 प्राप्त होता है। इसके साथ ही आप देखिए यदि इनकी वैल्यू 5 आ रही है तो इसमें एक s कक्षक है और साथ ही 3 p कक्षक है और एक d कक्षक भाग लेकर sp3d संकरण का निर्माण करते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, एक तो संयोजकता आपको याद रखनी है और साथ ही जो इसका संकरण का फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। देखिए इससे पहली वाली क्लास में अपने संकरण का एक और फॉर्मूला देखा था,
वो इससे थोड़ा टफ फॉर्मूला था, इससे आप आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला भी अपन देख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था कि संकरण इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और सिग्मा बंध अपन जानते हैं कि एकल बंध होता है। अपने पीछे वाली क्लास में बोला था यदि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक तो सिग्मा बंध है और पाई बंधु की संख्या कितनी है, 0। यदि द्विबंध आ रहा है तो इसमें अपन मानेंगे कि सिग्मा बंधु की संख्या तो इसमें कितनी है, 1 है, लेकिन पाई बंधु की संख्या कितनी है, वो भी 1 हो जाएगी। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिग्मा बंध तो 1 ही रहता है, लेकिन पाई बंधु की संख्या 2 है। आप देख सकते हैं एक सिग्मा है तो टोटल योग इनका 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 बंध है तो 1 2 गई, और यहाँ पे 3 बंध है तो इनका योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हमें, मैंने पीछे वाली कक्षा में आपको बताया था, और वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए अपन इनके एग्जाम्पलों की बात करते हैं कि किस प्रकार ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो नजरें जमाई रखिए और सीखिए संकरण कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पलों में पहला एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 AlCl3, और यहां पे लिख देंगे CO2 और साथ ही SiCl4, और अपन यहां पे लिख देते हैं HNO3। तो CH4 में कार्बन का संकरण हमें पूछा गया, AlCl3 में एल्यूमिनियम का संकरण हमें पूछा गया, और इसमें CO2 में भी कार्बन का, SiCl4 में भी कार्बन सिलिकॉन का पूछा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का संकरण हमें पूछा है। और एग्जामिनर हमें ये बोल रहा है कि इनका संकरण निकालिए। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अपन संकरण कैसा निकालते हैं, पहले CH4 की अपन बात कर लेते हैं। तो संकरण का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, संयोजकता। संयोजकता अपन किसके लिखेंगे, जिसका अपन ने संकरण निकाले उसके लिखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन आप देखिए 4th A वर्ग का है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे संयोजकता प्लस अन्य परमाणु की संख्या। अन्य परमाणु कौन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने परमाणु है, 4 अपॉन 2। इनका जो हमारे पास गणना कितनी प्राप्त हो रही, 4 है, और 4 के लिए संकरण क्या आता है, sp3 संकरण है। तो इस तरह आप आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देखिए। अब आप इसमें एक और चीज ये बता सकते हैं कि इसमें लोन पेयर कितने हैं। तो देखिए कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन मैंने बना दिया, इससे 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये 4 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। अब कार्बन के पास संयोजकता 4, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दिए। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन थे वो सिग्मा बंध निर्माण में भाग ले लिए हैं, तो इसके बाद लोन पेयरों की संख्या कितनी होगी, लोन पेयर इक्वल टू 0। याद रखिए यदि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अभी इस फॉर्मूले से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि सिग्मा बंधु की संख्या प्लस लोन पेयर। इसके पास सिग्मा बंध कितने हैं, 4 है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा है, यानी कि इनका योग 4 प्राप्त हो रहा है, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। अब देखिए जो संकरण का मेन उद्देश्य क्या होता है ज्योमेट्री को डिसाइड करना, यानी कि ज्यामिति को बताना होता है। उसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले अपन निकाल लेते हैं कि संकरण। आगे देखिए AlCl3 में एल्यूमिनियम का संकरण की अपन ने बात करें तो अपन कैसे निकालेंगे कि संकरण इक्वल टू संयोजकता प्लस अन्य परमाणु की संख्या। यहां पे आप देखिए एल्यूमिनियम 3rd A वर्ग का है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो लिख देंगे 3 प्लस अन्य परमाणु कितने हैं, 3 ही जुड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 3 परमाणु है, तो 3 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। और 3 के लिए संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब इसके पास भी लोन पे नहीं है क्योंकि संयोजकता 3 थी और तीनों ही इसने बंध बना लिए हैं। आप यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है,
और यहाँ पे एल्यूमिनियम ने एक क्लोरीन बंद यहाँ पे बना लिया, क्लोरीन से बना लिया, दूसरा क्लोरीन से यहाँ पे बंद बना लिया, और तीसरा यहाँ पे बंद बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो लोन पेयर कितने हैं? शून्य है। और यहाँ पे लिख देंगे कि लोन पेयर इक्वल टू शून्य। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं CO2। CO2 में कार्बन के संकरण की अपन बात करते हैं। तो कैसा निकालेंगे कि संकरण इक्वल टू संयोजकता प्लस अन्य परमाणु की संख्या। संयोजकता कितनी है कार्बन की? देखिए आप यहाँ पे 4 संयोजकता है, तो लिख देंगे 4 प्लस अन्य परमाणु की संख्या। अन्य परमाणु में हमें हाइड्रोजन हैलोजन को ही काउंट करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। हमेशा अन्य परमाणु को काउंट करना है, ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हैं उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका मतलब अन्य परमाणु यहाँ पे है ही नहीं, तो इसमें भाग देंगे 2 का। तो यहाँ पे संकरण क्या आ गया? sp संकरण प्राप्त हो गया है, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है हमारे पास? योग द्वारा है। और 2 के लिए संकरण क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 के लिए संकरण है sp है, तो इसका संकरण क्या हो गया? sp संकरण है। आगे आप देखिए कि हमें SiCl4 में पूछा है, यानी कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 में सिलिकॉन परमाणु का। और सिलिकॉन परमाणु कैसे निकालेंगे? संयोजकता प्लस अन्य परमाणु की संख्या। यहाँ पे सिलिकॉन की संयोजकता आप देखिए कितनी है? 4 है। तो क्या कर देंगे कि संकरण इक्वल टू 4 प्लस अन्य परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 प्लस 4 यानी कि 2 का अपन भाग देंगे, तो कितना आ गया? 4 वैल्यू आ गई। और 4 के लिए संकरण क्या होता है? sp3 होता है। और अपन जानते हैं sp3 संकरण के लिए जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? चतुष्फलकी होती है। तो इसकी ज्योमेट्री अपन किस प्रकार बनाएंगे? ये सिलिकॉन है, एक हैलोजन परमाणु ऊपर जुड़ रहा है और 3 हैलोजन परमाणु इसके बॉटम में यानी कि नीचे है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, दूसरे ने यहाँ पे कर लिया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सिग्मा वन कितने हैं? 4 है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और इसके बाद लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं। तो 4 यदि योग हमें प्राप्त हो रहा है तो 4 के लिए संकरण क्या है? sp3। तो ऐसे भी अपन आसानी से sp3 संकरण डिसाइड कर सकते हैं। आगे आप देखिए कि हमें HNO3 में नाइट्रोजन का यानी कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन परमाणु का हमें संकरण पूछ रहा है, तो अपन निकालेंगे इसको। आप पोज करके उतार सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं देखिए यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का संकरण कैसे निकालेंगे? इसमें नाइट्रोजन का संकरण अगला में पूछ रहे हैं, तो अपन कैसे निकालते हैं कि संकरण इक्वल टू संयोजकता प्लस अन्य परमाणु। संयोजकता नाइट्रोजन कितनी है? 5 वर्ग का है, इसकी संयोजकता 5 हो गई है, तो लिख देंगे 5 प्लस अन्य परमाणु में अपन हाइड्रोजन कोई काउंट करेंगे, ऑक्सीजन को लेते ही नहीं है, तो 5 प्लस 1/2 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और 3 के लिए संकरण आप देख सकते हैं कि क्या होता है? sp2 संकरण होता है। इसके पास हमें लोन पेयर पूछा कि लोन पेयर कितने, तो वो भी अपन बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये नाइट्रोजन परमाणु है, इससे एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है और एक उपसहसंयोजक परमाणु से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से उप सहसंयोजक बंध में काम में आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब लोन पेयर कितने हैं? 0 है, लोन पेयर बचे नहीं है। तो इस तरह आप आसानी से संकरण को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिना रटे हुए कॉन्सेप्ट को सीखिए, मजा आएगा। आगे अपन बात करते हैं और एग्जाम्पलों की। तो यहाँ पे HCl4 में क्लोरीन का अगला पूछ रहे हैं, H2SO4 में सल्फर का अगला में पूछ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए H2SO3 में सल्फर का पूछ रहे हैं।
या अपन बात करें कि जल में ऑक्सीजन का पूछ रहे हैं, या अपने यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन का पूछ रहे हैं, तो इनके संकरण हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे पहले इसमें अपन निकालने की बात करते हैं। तो देखिए संकरण का फॉर्मूला क्या है, संकरण इक्वल टू संयुक्ता प्लस अन्य परमाणु की संख्या। यहाँ पे अब देखिए हैलोजन, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन यानी कि हैलोजन है, और इसकी संयुक्ता कितनी है, 7 है। हमें जिस परमाणु का पूछा जाता है ना उसकी अपन संयोजकता देखते हैं, ये आपको हमेशा ही हमेशा याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए संकरण और हैलोजन की संयोजकता कितनी है, 7 है, प्लस से ऑक्सीजन को अपन काउंट करते नहीं, हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 7 प्लस 1/2, यानी कि इनका योग कितना है, 4 है। और 4 के लिए संकरण क्या आ जाएगा, sp3 संकरण आ जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये हो जाएगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। इसके साथ ही आप देखिए यदि H2SO4 में हमें सल्फर का पूछ रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें सल्फर का आपने संकरण बताना है, तो क्या करेंगे, संकरण इक्वल टू संयोजकता, संयोजकता कितनी है सल्फर, आप देखिए यहाँ पे ये छठे वर्ग का है तो सल्फर यहाँ पे रहा, और इसकी संयोजकता कितनी है, 6 है। तो संयोजकता प्लस अन्य परमाणु में ऑक्सीजन को काउंट करते नहीं है, हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, अपॉन 2, 6 2 8 को 2 का भाग देंगे तो 4 है, संकरण आ जाएगा sp3, और इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चतुष्फलकी हो जाएगी। आगे अपन बात करेंगे H2SO3 में, यानी कि सल्फ्यूर रस अम्ल में, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूर रस अम्ल है, और यहाँ पे H2SO3 में सल्फर का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, संकरण इक्वल टू संयोजकता कितनी है, यहाँ पे देखिए संयोजकता 6 है, तो 6 प्लस हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, अपॉन 2, यानी कि 6 2 8 4 है, तो संकरण हमारा sp3 आ चुका है, और इसकी ज्योमेट्री चतुष्फलकीय ही हो जाएगी। तो ये हमारे संकरण के कुछ एग्जाम्पल थे, और भी हम आपको बताने वाले जल और अमोनिया के बारे में भी अपन डिस्कशन कराते हैं, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, वो भी सेकंडों में। यहाँ पे देखिए जल के अपन बात करते हैं, जल, इसमें हमें ऑक्सीजन का संकरण पूछा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, संकरण इक्वल टू संयोजी परमाणु की ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 का है तो इसकी संयोजकता कितनी है, 6 है, प्लस अन्य परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, 6 प्लस 2 अपॉन 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4 आ रही है, तो संकरण 4 के लिए आप देख सकते हैं sp3 होता है। अब देखिए अपन इस फॉर्मूले से भी अपन इसका संकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन है और इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु अपन ने इसमें अटैच कर दिए हैं, और यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भाग ले लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे भाग ले लिया, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 6 थे, अब 2 तो यहाँ पे काम में आ गए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयरों के रूप में यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और ये हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि संकरण इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयरों की संख्या। आप देखिए सिग्मा में कितने हैं, 2 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 प्लस लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लोन पेयर योग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के लिए संकरण क्या होता है, sp3। तो आप इससे भी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, और इसके पास आप देख सकते हैं यदि हमें लोन पेयर पूछा जाए तो लोन पेयर भी आप बता सकते हैं कि जल में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होते हैं, ये लोन पेयर है। अब देखिए अमोनिया में भी नाइट्रोजन का हमें संकरण पूछा जाए तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहां पे अपन निकालेंगे, अगला एग्जांपल है अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे,
कि संकरण इक्वल टू संयोजी परमाणु की संख्या प्लस अन्य परमाणु की संख्या। नाइट्रोजन यहाँ पे पांचवें वर्ग का है, पांचवें वर्ग की संयोजकता कितनी है, 5 ही होती है। तो क्या करेंगे, 5 प्लस अन्य परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है अपॉन 2, और इसके लिए वैल्यू कितना है, 4। 4 के लिए संकरण हो जाएगा sp3। लेकिन इसमें हमें लोन पेयर पूछा जाए तो अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक इसके ऊपर है लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, और 5 एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे भाग ले लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 3 और 2 5। तो इसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई है, लोन पेयर 1 है, और सिग्मा बंध कितने हैं, 3 सिग्मा बंध है। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध यानी इनका योग 4 है, तो 4 के लिए संकरण क्या हो गया, sp3। तो ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए सिग्मा बंध 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। आसानी से कैसे भी आप रटना नहीं है, ऐसे आप लगा सकते हैं। और ये समय का सदुपयोग करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन लगा लो ना, कोई समस्या आती ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जो मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़िए, मस्त रहिए। और आगे आप एग्जाम्पल अपन और भी देख सकते हैं। यदि हमें पूछा जाए HiO4, इसको बोलते हैं पर आयोडीन कमल में आयोडीन का ऑक्सीकरण, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे संकरण इक्वल टू संयोजी परमाणु की आयोडीन, देखिए आयोडीन यहाँ पे है, इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो 4 प्लस अन्य परमाणु में ऑक्सीजन को तो काउंट करते ही नहीं है, हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इनके हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है, 1 अपॉन 2 है। यानी कि जो ये फॉर्मूला है इसको आप लगाइए और कैसा भी क्वेश्चन उठाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका योग कितना आ रहा है, सॉरी इसका सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 के लिए संकरण होता है sp3। तो ये आसानी से सोल्व करने का तरीका है। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, उनका आप निकाल लीजिए, और कमेंट में कुछ समस्या हो तो बोलिए, और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मैं कहता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़िए। ओके।